बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता। अपना बचपन मुश्किलात में गुजारने से लेकर मरने के बाद उनका कॉफिन चोरी होने तक इनकी जिंदगी बहुत सी पहेलियों का मजमुआ है। द पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। चार्ली चैपलिन के माँ बाप लंदन के एक म्यूजिक हॉल में सिंगर्स थे। जब चार्ली चैपलिन 5 साल के थे तो एक परफॉर्मेंस के दौरान उनकी मां की आवाज अचानक खराब हो गई। तो चार्ली चैपलिन को अपनी मां के रिप्लेसमेंट के तौर पर एक गाना गाना पड़ा। जो पहला गाना उन्होंने गाया था वो था जैक जोन्स। ऑडियंस को ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने चार्ली चैपलिन पर कॉइन्स फेंकने शुरू कर दिए। चार्ली चैपलिन ने अपना गाना कंटिन्यू करने के बजाय वो कॉइन्स इकट्ठे करना शुरू कर दिए। ये पहली मर्तबा था जब इसने ऑडियंस को हंसाया था। इसके कुछ सालों बाद ही चार्ली चैपलिन ने जेवलन क्लॉक डांस ट्रूप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। ये ग्रुप मुख्तलिफ परफॉर्मेंस करता था, जैसा कि स्टैंड अप कॉमेडीज और थिएटर ड्रामाज वगैरह। इसके बाद 1896 में चार्ली चैपलिन की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई। चार्ली चैपलिन और उसका बड़ा भाई दोनों ऑर्फनेज चले गए। इसी ऑर्फनेज से चार्ली चैपलिन ने पढ़ना और लिखना शुरू किया था और यहीं पर इसने कुछ अजीब हरकतें भी की थी। जैसा कि एक मर्तबा उसने अपने सर के सारे बाल काट दिए थे। इसके बाद चार्ली चैपलिन की मां को पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया और उसका बाप शराब की लत की वजह से सिर्फ 37 साल की उम्र में मर गया। 1913 में अपने यूनाइटेड स्टेट्स के दूसरे दौरे के दौरान कीस्टोन स्टूडियोज ने चार्ली चैपलिन को $150 पर वीक पर हायर किया और इसी साल उसने मेकिंग अ लिविंग नाम की एक फिल्म में पहली बार एक्टिंग की थी। इसी फिल्म में चार्ली चैपलिन का ये मशहूर अवतार, जिसमें छोटी छोटी मूंछें, एक हैट और लॉन्ग पैंट शामिल है, इस्तेमाल किया गया था। चार्ली चैपलिन ने इस मूवी में बेहतरीन काम किया था और उसकी बहुत तारीफ भी की गई थी। मगर इसके बाद चार्ली चैपलिन ने डायरेक्टर पर इल्जाम लगाया कि उसने जेलसी की वजह से इसका बेहतरीन काम फिल्म से कट कर दिया है। अपनी दूसरी मूवी से पहले चार्ली चैपलिन ने कीस्टोन स्टूडियोज में एक दिन मजाक के तौर पर नकली मूंछें, एक टाइट कोट और लंबे लंबे बूट पहनकर कुछ अजीब हरकतें करने लगा। कीस्टोन स्टूडियोज के डायरेक्टर ये देखकर इतना हंसा कि उसके पेट में दर्द होने लगा और उसी ने ही चार्ली चैपलिन को ये आइडिया दिया कि वो अपनी अगली मूवी में सेम टू सेम अवतार अपनाए और बिल्कुल ऐसी ही एक्टिंग करे। इस करैक्टर को लिटिल ट्रैम्प कहा जाने लगा और इसने चार्ली चैपलिन को बेहद मकबूल कर दिया। 1940 में ही चार्ली चैपलिन ने 1 दर्जन से ज्यादा इस करैक्टर पर मूवीज बनाई थी और इनमें से बहुत सी मूवीज ऐसी थी जो इसने खुद डायरेक्ट की थी। अगले तकरीबन 25 सालों तक यही करैक्टर चार्ली चैपलिन की पहचान बन गया। दिसंबर 1914 में इसने स्टूडियोज ने चार्ली चैपलिन को $1250 पर वीक और इसके साथ $10,000 बोनस के हायर किया था और इस स्टूडियो ने चार्ली चैपलिन को द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन इन द वर्ल्ड का नाम दिया था। इसके बाद म्यूचुअल फिल्म कॉरपोरेशन के साथ उसने $6,70,000 पर ईयर की डील की थी। इस स्टूडियो के साथ चार्ली चैपलिन ने कुल 8 मूवीज बनाई थी। इसके बाद 1919 में इसने अपने हॉलीवुड आइकन डोगलस फेयर बैंक्स और D.W. ग्रिफिथ के साथ मिलकर अपना स्टूडियो बना लिया। 1927 में रिलीज हुई मूवी द जैज सिंगर वो पहली मूवी थी जिसमें डायलॉग बोले गए थे और इसके साइलेंट हिस्से को मुख्तलिफ तरह के म्यूजिक से भर दिया गया था। मगर चार्ली चैपलिन इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में हिचकिचा रहा था। उसका ख्याल था कि ऐसा करने से उसके लिटिल ट्रैम्प करैक्टर की मशहूरी को फर्क पड़ेगा। 1930 में चार्ली चैपलिन की दोनों मूवीज सिटी लाइट्स और मॉडर्न टाइम्स, इन दोनों मूवीज में म्यूजिक तो इस्तेमाल किया गया था मगर इन दोनों मूवीज में सिर्फ एक ऐसा हिस्सा था जिसमें डायलॉग बोला गया था। 1940 में हिटलर की लाइफ से इंस्पायर्ड एक मूवी द ग्रेट डिक्टेटर रिलीज की गई थी और ये चार्ली चैपलिन की पहली ऐसी मूवी थी जिसमें फुल डायलॉग्स बोले गए थे और इसके साथ साथ ये ऐसी पहली मूवी थी जिसमें चार्ली चैपलिन ने लिटिल ट्रैम्प के अलावा कोई और किरदार अदा किया था। चार्ली चैपलिन ने कुल 3 शादियां की थी। इनकी पहली शादी 17 साल की एक एक्ट्रेस मिल्ड्रेड हैरिस के साथ हुई थी और ये शादी थोड़ा ही अरसा चली। इसके बाद इन दोनों का डिवोर्स हो गया। इनकी दूसरी शादी भी एक 16 साल की एक्ट्रेस लीटा ग्रे के साथ हुई थी और बदकिस्मती से ये शादी भी ज्यादा अरसे तक नहीं चली। चार्ली चैपलिन की तीसरी शादी 54 साल की उम्र में हुई थी। इनकी ये शादी 18 साल की एक लड़की ऊना ओनील के साथ की गई थी। ऊना ओनील के वालिद को ये मैच बिल्कुल पसंद नहीं आया था।
मगर चार्ली चैपलिन की दूसरी शादियों के बरअक्स ये शादी लंबे अरसे तक चली। ये शादी चार्ली चैपलिन के 88 इयर्स में मरने तक कायम रही थी। मरते वक्त चार्ली चैपलिन के ऊना ओनील के साथ कुल 8 बच्चे थे। चार्ली चैपलिन ने अपनी जिंदगी का 40 साल से ज्यादा अरसा यूनाइटेड स्टेट्स में गुजारा था, मगर इसके बावजूद इनको यूएस की सिटीजनशिप नहीं मिली थी। मॉडर्न टाइम्स नामी एक मूवी में चार्ली चैपलिन ने कोई ऐसा किरदार अदा किया था जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन बहुत खराब हो गई और ये कहा जाने लगा कि इनके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कुछ ताल्लुकात हैं। 1952 में जब चार्ली चैपलिन इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस मना रहे थे, उसी वक्त यूएस की गवर्नमेंट ने चार्ली चैपलिन के वापस अमेरिका जाने पर पाबंदी लगा दी। चार्ली चैपलिन ने इमिग्रेशन ऑफिस जाने और उनके सवालों के जवाब देने के बजाय अपनी फैमिली को लेकर स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए। इसके बाद चार्ली चैपलिन ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार अमेरिका का सफर किया और वो 1972 में अपना अकेडमी अवार्ड वसूल करने के लिए था। चार्ली चैपलिन के मरने के कुछ महीने बाद ही उसका कॉफिन उसकी कब्र से चोरी हो गया। चोरों ने चार्ली चैपलिन की बीवी से $6 लाख की मांग की। जब उसकी बीवी ने इनकार किया तो चार्ली चैपलिन के बच्चों को धमकाया जाने लगा, मगर इसके बाद इन चोरों को पकड़ लिया गया और चार्ली चैपलिन का कॉफिन इसकी कब्र में रख दिया गया।